हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आज एक और नई स्टोरी लेके आप सबके लिए। स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है और इसमें एक सीईओ को एक बहुत ही प्यारी लड़की से प्यार हो जाता है। पर ये स्टोरी यहाँ से नहीं, बहुत ही पहले से शुरू हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बहुत बड़े सीईओ के साथ। सीईओ का नाम है मिस्टर के। मिस्टर के अपनी कंपनी के अंदर आते हैं जहाँ पे उनका एम्प्लॉय होता है। वो उससे कहता है कि सर, मुझे आज थोड़ा सी देर हो गई क्योंकि मैं बिजी था। वो कहते हैं कोई बात नहीं, पर तुम क्या मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? क्या तुम अपने कपड़े मुझे दे सकते हो? तो उसे ऐसा लगता है कि उसके बॉस उसे डांटने वाले हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आज वो अपने एम्प्लॉय के कपड़े पहन के ये देखना चाहता होता है कि इस कंपनी के अंदर कैसे सब लोग वर्क कर रहे हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो एक लेडी जो सारी चीज़ों को, फ्लैट्स को हैंडल करती है और मार्केटिंग करती है, वो उससे बोलती है तुम इसे जब खरीद ही नहीं सकते हो तो तुम देख क्यों रहे हो? पर वहाँ पे हमारी मेन लीड आ जाती है जिसका नाम निया है। निया कहती है कि मैं सर को हैंडल कर लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। फिर वहाँ पे जो मार्केटिंग हेड होती है वो कहती है कि तुम्हें पता भी है हम ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं करते हैं, और तुम अभी तक एक भी फ्लैट नहीं बेच पाई हो। अगर तुम इस महीने एक भी फ्लैट नहीं बेच पाती हो, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और नया इंसान आता है जो बहुत ही रिच लग रहा होता है, और वो भी वही फ्लैट लेना चाहता होता है जो मिस्टर के लेना चाहते होते हैं। पर वो फ्लैट ऑलरेडी मिस निया मिस्टर के को दिखा चुकी होती है। अब दोनों के बीच में बहस होने लगती है, मार्केटिंग हेड और निया के बीच में। निया कहती है मैं आपको दूसरा फ्लैट दिखा देती हूँ। फिर मिस्टर के थोड़ी देर रुक जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे और फ्लैट्स दिखा दो। अब यहाँ पे मिस्टर के को मिस निया की आंखें बहुत पसंद आ जाती हैं, उसका नेचर, उसके बात करने का ढंग। अब जहाँ यहाँ पे जो वो रिच इंसान होता है, जो सिर्फ अपने आप को रिच दिखा रहा होता है, वो कहता है कि मैं अभी पूरा पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो अभी सिर्फ यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप मुझे और क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है मिस निया को पता चल जाता है कि वो इंसान फ्लैट नहीं ले रहा है। मिस निया कहती है मिस्टर के, हमसे पहले गलती हो गई है, क्या आप मुझे मेरी मार्केटिंग हेड के लिए माफ़ कर सकते हैं? मैं आपके लिए वो रूम और वो सारा अपार्टमेंट दिखा देती हूँ। मिस्टर के को मिस निया की ऐसी अच्छे से लोगों को ट्रीट करने का तरीका बहुत ही पसंद आता है। अब दिखाया जाता है यहाँ पे मार्केटिंग हेड बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है जब वो इंसान इतना रिच है वो नहीं ले पाया तो ये इंसान क्या ही ले पाएगा। मिस निया कहती हैं मैं अपने क्लाइंट को हैंडल कर लूँगी, प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वो अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि मुझे एक फ्लैट और उसके साथ में मुझे दो फ्लैट्स और पसंद आए हैं, मुझे वो सारे फ्लैट्स चाहिए हैं। और मिस निया का ये पहला डील होता है जो उन्होंने क्रैक किया होता है। उन्होंने एक महीने में एक फ्लैट का टारगेट होता है, जिसकी जगह पे मिस्टर के तीन तीन फ्लैट ले लेते हैं, और साथ ही में बहुत सारी बिल्डिंग के फ्लैट्स रेंट पे भी ले लेते हैं। मिस्टर के ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मिस निया की जॉब उसी से जुड़ी होती है, और मिस्टर के को कंपनी के अंदर कैसा सब लोग एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं ये भी देखना होता है। वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देते हैं। मिस निया बहुत ही खुश होती है और कहती है मैं आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। मिस्टर के डिनर पे आते हैं। मिस्टर के सोचते हैं आज वो मिस निया को प्रपोज कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिस्टर के तो तुरंत ही उसके प्यार में आ गए हैं, पर स्टोरी आगे आपको पता चलेगी। अब दिखाया जाता है मिस्टर के को पता चलता है मिस निया के साथ उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ है। उसका उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम ली होता है। ली कहता है कि मैं निया से बहुत प्यार करता हूँ, और निया और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। मिस्टर के उस वक्त कुछ नहीं बोलते हैं, और वो जो चीज़ें प्रपोज करने के लिए लाए हुए होते हैं उसे उस समय नहीं देते हैं, उसकी रिंग। फिर दिखाया जाता है पेमेंट का टाइम आ जाता है, और मिस निया खुद से पेमेंट कर देती है। मिस्टर के उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना लाइक करने लगा हूँ, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरे लिए छोड़ सकती हो?
पर मिस नेहा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और दोनों के बीच में बहस होने के बाद वो चली जाती है। मिस नेहा अगले दिन उनके ऑफिस में आती है और कहती है कि आपका जो भी आपने पेमेंट किया है, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रिया हूँ, पर अगर आपको ऐसी डील रखनी है तो मुझे ऐसी डील नहीं चाहिए है। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और हम बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। मिस्टर के कहते हैं तुम्हारी चॉइस होगी ये, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें अभी मेरी कितनी ज़रूरत है। अब यहाँ पे मिस्टर के का बॉसी नेचर देखने को मिलता है। अब दिखाया जाता है मिस निया अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मिस उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें पता है ना, जल्द ही मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हम दोनों साथ में रहेंगे। हमने कितना सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, हम एक दूसरे को कितना समझते हैं। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ निया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। मिस्टर ली को ऐसा लगता है कि उसके रिच बॉयफ्रेंड के लिए मिस निया ने उसे छोड़ दिया। मिस निया मिस्टर के से कहती है अब तुम खुश हो ना, तुम्हें पता था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कितना प्यार करती हूँ। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं जो मिस निया के घर पे आते हैं। ये सीन पहले का होता है। वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने आज रेंट नहीं पे किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर फिर दिखाया जाता है मिस्टर के ही वो इंसान होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं उस समय रेंट पे करने के लिए। अब मिस निया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो मिस्टर के को छोड़ के किसी और के पास चले जाए। मिस्टर के बहुत ही बॉसी हो जाते हैं और फिर दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना ये इंसान तुमसे, जितना तुम सोच सकती हो। ये इंसान तुमसे प्यार नहीं कर सकता है। अब दिखाया जाता है मिस्टर के कहते हैं कि तुम मेरी होने वाली वाइफ का हाथ छोड़ो। और फिर मिस निया कुछ नहीं कह पाती। मिस निया के पास एक कॉल आता है और वो कॉल उठाते ही उन्हें पता चलता है उसके पापा की तबीयत थोड़ी खराब है जिसके लिए उसे रुपए चाहिए हैं। और फिर वो कहती है अपने बॉयफ्रेंड से कि मुझे इन रुपए को लाना पड़ेगा, मुझे चाहिए, क्या तुम मुझे अभी के लिए मुझे रुपए दे सकते हो। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि मैं इस लड़के को अपने रुपए नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि आपको पता है ना मैं निया को कितना पसंद करता हूँ और मैं कितने टाइम से आपको बता चुका हूँ कि मैं निया से ही शादी करना चाहता हूँ। निया को वो कुछ रुपए देता है और कहता है अपना ध्यान रखने के लिए। अब यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है पर मिस्टर के उससे मिलने आते हैं। मिस्टर के कहते हैं अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करोगी तो मैं तुम्हें रुपए दे सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है मिस निया बहुत ही ज़्यादा टेंशन के अंदर आ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपसे शादी कर लूँगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूँगी, पर इसका मतलब तुम कभी भी ये मत समझना कि मैं तुमसे उतना प्यार करूँगी जितना मैं अपने बॉयफ्रेंड से करती हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है निया को रुपए मिल जाते हैं। नेक्स्ट डे निया को लेके मिस्टर के एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे वो रिंग खरीदने वाले होते हैं। पर उसे एक मोमेंट याद आता है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड और वो दोनों लोग एक बहुत ही प्यारी सी रिंग अपने आप से बनाई हुई अपने पास रखते हैं और उसे आज भी इन सारी एक्सपेंसिव चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पर वो सबके सामने मिस निया अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा कह के कि वो उससे प्यार नहीं करती है और उसे अपना रिच बॉयफ्रेंड चाहिए वहाँ से चली जाती है। कार के अंदर बैठने के बाद मिस्टर के देखते हैं कि वो कितना प्यार करती है उससे और मिस्टर के कहते हैं कि तुम अगर उससे इतना प्यार करती हो तब भी तुम नहीं जा सकती हो। वो कहती है कि तुम्हें जो भी रिंग पसंद आए तुम वो पहन सकते हो और मुझे ये एक्सपेंसिव रिंग नहीं पसंद है। पर मिस्टर के कहते हैं पर मुझे तो पसंद है ना ये एक्सपेंसिव रिंग। फिर दिखाया जाता है मिस्टर की एक बहुत ही महंगी सी डायमंड की रिंग मिस निया के लिए लेते हैं पर मिस निया उसे फेंक देती है। मिस्टर केक कहते हैं मुझे पसंद है तो मैं पैक कराऊंगा। फिर उन्हीं के होटल के अंदर एक बहुत बड़ी सी जगह होती है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ होती है और वो मिस्टर के का पर्सनल होता है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ होता है। उसका बॉयफ्रेंड आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ होता है। तो वो कहती है तुमने इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली। फिर उसे पता चलता है, वो लड़की कहती है कि हम लोग तो 2 साल से डेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है उसके बॉयफ्रेंड की उसके रिलेशनशिप से पहले
एक गर्लफ्रेंड रही है जिसके साथ उसे 2 साल हो गए हैं। इसका मतलब वो निया को धोखा दे रहा है, वो उसे झूठ बोल रहा है। यहाँ पे दिखाया जाता है, मिस्टर के आ जाता है। मिस्टर के कहते हैं मुझे इस बात का पहले से ही पता था। फिर दिखाया जाता है, मिस निया कहती हैं कि आपको पता था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मिस्टर के कहते हैं मैं हमेशा से चाहता था कि अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा तो तुम जितना प्यार उससे करती हो, तुम्हारे प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ मिस निया। मिस नेहा कहती हैं पर आपको ये पता है कि चाहे मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे चीट भी कर रहा था, पर मुझे अब किसी से इतना प्यार नहीं होगा। सब लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर के कहते हैं तुम्हें यहाँ पे जो कुछ भी चाहिए तुम वैसे डिज़ाइन करा सकती हो। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे शादी मैं कर तो रही हूँ, पर आप ये मत समझना कि मुझे आपसे उतना ही प्यार होगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है इनकी शादी का टाइम आ जाता है। शादी के दिन जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो वहाँ पे बोलते हैं एक दूसरे को किस करने के लिए, पर मिस निया कहती है मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।